श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 9 चल रही थी हमारी। 9 नंबर श्लोक में हमने इसकी भावानुवाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका कर ली थी और गुरुदेव की टीका हम पढ़ रहे थे। इसको भी एक बार तो हमने कर लिया था, लेकिन दोबारा एक बार समझ लेते हैं जो बात लास्ट में गुरुदेव कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका मुख्य अर्थ है वो क्या है श्लोक का, कि भगवान कहते हैं मेरे जन्म और मेरे कर्म क्या है, दिव्य है। जो इसको तत्व से समझ लेता है कि मैं जो हूं किसी कर्म बंधन पे आकर के जन्म ग्रहण नहीं करता, और फिर भी जन्म ग्रहण करने पर भी भगवान का दृष्टि जो है पंचभौतिक नहीं है, वो सच्चिदानंदमयी ही है। जो इस चीज को तत्व से जान लेता है वो शरीर त्याग करके दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करता, यही कह रहे हैं यहाँ पर। आगे कह रहे हैं लास्ट में जाकर, जो थोड़ा सा नीचे करना प्रभु जी, जो प्राकृत नाम रूप आदि से रहित होकर भी अपने चरण कमलों की उपासना करने वाले भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के लिए अवतार समूह द्वारा विशुद्ध सत्व अनेक रूप एवं कर्मों द्वारा अनेक नाम ग्रहण करते हैं। अर्थात भगवान कौन है? जो प्राकृत नाम रूप नहीं है भगवान का। प्राकृत नाम रूप कौन सा होता है? जो प्रकृति से उत्पन्न होता है उसको प्राकृत कहते हैं। जैसे किसी का नाम दे दिया, प्रकृति संबंधी नाम होते हैं ना संसार के लोग, जो संसार में आने के बाद जैसे नाम मिला। हमको नाम कब मिला? जब हमारा जन्म हुआ है निर्गुणमयी संसार में। तो भगवान क्या है? ऐसे नहीं है। वो ये नहीं है कि भगवान का नाम कृष्ण तब पड़ा जब द्वापर में उनका जन्म यहाँ नंद बाबा के घर में हुआ था, ऐसा नहीं है। उनका पहले भी नाम कृष्ण था, तो वो प्राकृत नाम रूप आदि से रहित है। ऐसा होने पर भी जो क्या करते हैं, अपने भक्तों को, जो उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनके प्रति अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए क्या करते हैं? अवतार ग्रहण करते हैं। फिर क्या करते हैं? अनेक रूप अनेक कर्मों द्वारा अनेक नाम ग्रहण करते हैं। कभी मत्स्य अवतार, कभी कूर्म अवतार, कभी नरसिंह अवतार, और अनेक नाम भी करते हैं और अनेक प्रकार के कर्म भी करते हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, कच्छप अवतार लिया भगवान ने, मंदराचल को धारण किया पीठ पे, समुद्र मंथन करवाया। अनेक नाम धारण करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक कर्म करते हैं। जिनका ऐश्वर्य अचिंत्य है वे अनंत परमेश्वर मेरे प्रति प्रसन्न होवे। यह भागवत का श्लोक है। अगला कह रहे हैं आगे लास्ट लाइन, भक्तगण जीवित दशा में ही भगवान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लास्ट में जो कहा ना कि भगवान का जो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, जो मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो इसी को बात कह रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त होते हैं का अर्थ है कि भक्त जो होते हैं वो भगवान को जीवित दशा में ही प्राप्त कर लेते हैं। ये नहीं कि मरने के बाद जाकर के धाम जाएगा। जीवित दशा में भी भक्तों को जीवन मुक्त दशा होती है उनकी, वो निर्गुण व्यक्तिगण मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थात वो मेरी लीलाओं का दर्शन करते हैं, नित्य लीलाओं का दर्शन करने की योग्यता उनको प्राप्त हो जाती है। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा धाम, मेरी कथाएं, मेरा जो लीला है वो नित्य है। जो भक्त हैं वो मेरी लीला को देखने के योग्य हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, मुझे प्राप्त कर जाते का अर्थ यही है। यहाँ पर लास्ट में कह रहे हैं, श्री विश्व चक्रवर्ती पाद ठाकुर ने इसकी टीका में लिखा है लय शब्द, करना नीचे। लय शब्द नहीं रहने के कारण स्पष्ट होता है कि जीवित रहते हुए भी, मतलब यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि लय होने के बाद, देह का लय होने के बाद, लय शब्द नहीं है यहाँ पर श्लोक में। तो इसीलिए कह रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जीवित रहते हुए भी मेरे भक्तगण निर्गुण होकर के मुझको प्राप्त करते हैं। मतलब मेरे भक्त मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। जीवित अवस्था में ही वो मेरा दर्शन, मेरा स्पर्शन, भगवान के स्पर्श का सुख, भगवान की वंशी रूप माधुरी का सुख का स्वादन करते हैं भक्त। ये नहीं जरूरी कि वहां भगवान का अवतार ही हुआ होगा, बिना अवतार हुए भी, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो नित्य है। तो राम भक्तों को जो सिद्ध हो गए हैं उनको राम जी की लीला के दर्शन होते हैं, कृष्ण भक्तों को कृष्ण लीला के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार सारे अवतारों के विषय में जानना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो आज से 400-500 साल पहले हुए, उनको सारी लीलाओं के दर्शन होते थे राम जी के। तो उनकी बड़ी सुंदर कथा है, कैसे उनको नित्य लीला में प्रवेश मिला था। तो अगला श्लोक करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगला श्लोक, वीतराग क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता भूता मदभावम आगता। इसका अन्वय करिए। हाँ जी, राष्ट्रीय दीदी आप करो इसका अन्वय। हरे कृष्णा प्रभु जी, अन्वय, वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध शून्य, मनमया मेरे एक चित्त, मां उपस्थिता मेरे शरणागत संत होकर, ज्ञान कच्चा ज्ञान रूपी तपस्या द्वारा, होता
संत होकर वह अनेक भक्त मत भागवम मेरे प्रेमा भक्ति आगतः प्राप्त किए हैं। राग भय और क्रोध शून्य होकर मुझ में एकाग्रचित होकर और मेरे शरणागत होकर ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर अनेक भक्तों ने मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया है। क्या कह रहे हैं कि 3 चीजें कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक को आप स्टार कर लो। ये श्लोक थोड़ा सा गूढ़ है, इसको समझने में समय लगेगा, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि राग भय और क्रोध 3 चीजों से शून्य होना पड़ेगा। राग क्या होता है, भय क्या होता है, क्रोध क्या होता है, इसको पढ़ेंगे पहले। कहते फिर इन तीनों से शून्य हो गया, जो ना राग है, ना क्रोध है, ना भय है, और मेरे में एकाग्रचित्त हो गया। एकाग्रचित्त होकर के मेरे शरणागत होकर के ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र अनेक भक्त, यहाँ भक्तों की बात हो रही है कि जिनको दिव्य ज्ञान हो गया, मेरी भक्ति का ज्ञान हो गया, वो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ प्रेमा भक्ति की बात आई है, यहाँ भक्ति देवी आ गई। तो लेकिन ये भक्ति देवी ऐसी ही है। यहाँ कह रहे हैं भक्ति देवी किसके हृदय में आएगी, जो तीनों से परे है। किससे, ना राग है, ना भय है, ना क्रोध है। तो राग किसको होता है, कोई बता सकता है कितने प्रकार के लोग हैं संसार में? 4 लोग हैं। हाँ, कौन कौन से? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो इसमें कर्मी का होता है गुरु जी। कर्मी का संसार में राग होता है। कर्मी भोग करने की इच्छा से है, इसलिए हर वस्तु में राग है हमारा। हर वस्तु को देख करके हमें राग होता है। घर में राग, घर की वस्तुओं में राग, शरीरों में राग, शरीर संबंधी लोगों में राग। तो बोले राग से शून्य हो गया जो वो। भय किसको होता है? बता सकता है कोई? कर्मी तो निकल गया, कर्मी तो निकाल दो बीच में से। अब भय किसको होता है? 4 प्रकार। क्यों होता है ज्ञानी को भय? ये में आसक्ति ना हो जाए मेरी। क्यों आसक्ति ना हो जाए? ठीक है, हाँ, आंसर तो उत्तर तो सही दिया आपने बिल्कुल। ज्ञानी आसक्ति नहीं करना चाहते, इसलिए नाइती करता है। लेकिन क्यों करता है ऐसा? उसके मन में भय क्यों आ गया? अगर वो आसक्ति करेगा तो उसको मुझे दोबारा नहीं मिलेगी दोबारा उसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि आसक्ति के कारण तो कहते शरीर मिला है। आसक्ति करी संसार में, नाम में, रूप में आसक्ति करी, इसीलिए तो आना पड़ गया। इसीलिए ज्ञानी भय करता है, ज्ञानी भयभीत रहता है, इसीलिए वो नाइती करता है। तो यहाँ पर पहली बात हो रही है कर्मी की, दूसरी बात होती है ज्ञानी की। अब तीसरा क्रोध शून्य, इसको आज तक हमने डिस्कस नहीं किया। ये कौन है? हम तो 4 तरह के लोगों को डिस्कस करते हैं। ज्ञानी और योगी तो एक साथ हो गए, भक्तों की तो बात ही होगी। भक्त तो प्रेमी होते हैं, प्रेम में प्राप्त कर लेंगे। ये चौथे होते हैं क्रोध शून्य। क्रोधी कौन से होते हैं? क्रोधी वो होते हैं जो किसी को मानते ही नहीं। ज्ञानी कम से कम ब्रह्म को तो मानता है, कर्मी कम से कम संसार को तो मानता है कि हाँ भी भोग करना है। ये क्रोध शून्य कौन से लोग हैं? क्रोधी कौन से लोग हैं जो किसी चीज को नहीं मानते। अब उनको चाहिए कि हाँ, ये अवैदिक है। ये जितने भी कर्मी और ज्ञानी है ये तो वैदिक है, कुछ तो वेद की विधि को पालन करने वाले हैं। वेद आ गया यहाँ पर कर्मी और ज्ञानी में। यहाँ वेद ही नहीं है तो वैदिक कौन नहीं है? कोई बता सकता है अवैदिक लोग कौन से हैं? जो वेदों को जिसने नहीं माना। देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। जो वेदों को ही नहीं मानते, बिल्कुल बुद्ध को फॉलो करने वाले, बुद्ध को फॉलो करने वाले, जो वेदों को नहीं मानते। बुद्ध ने तपस्या करी 40 दिन, जो गौतम बुद्ध थे। अब 40 दिन तपस्या करके भूखे रह करके उसने क्या देखा कि शरीर को क्षीण करता रहा। अगर कुछ होता तो दिखता ना, इसीलिए कुछ नहीं है, ये उसने अपना मत दे दिया। अगर कुछ होता तो दिखता ना, इसीलिए उसने कहा शून्य ही है सब कुछ, शून्य से निकल के आए, शून्य में मिल जाएंगे। वेदों को तो माना ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, और सब कुछ क्या है? शून्य है, शून्य में मिल जाएगा। तो ये क्रोध आ गया था उसको बहुत 40 दिन बाद। तो ये क्रोधी जो होते हैं इनको भी कुछ नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि जो तीनों से परे हो गया। पहले वाले तो अवैदिक है, अवैदिक भी ना हो। फिर वैदिक में भी 2 प्रकार के, कर्मी और ज्ञानी। कर्मी भी वैदिक है, कर्म कांड का फॉलो करता है ना कर्मी, तभी तो भोग प्राप्त करता है। कर्मी वैदिक है, लेकिन राग है संसार में, वो भी गलत है, कहीं ना कहीं दुख प्रदान करता है। ज्ञानी वैदिक तो है, लेकिन ज्ञानी ने भी वेद में कितना मान लिया? ब्रह्म। ज्ञानियों का मत क्या कोई बता सकता है?
ज्ञानियों का मत क्या है? साधारणतः एक बार लिखवाया था आपको, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म। शुद्ध अवस्था में, ये नोट कर लो, शुद्ध अवस्था में जो ब्रह्म है उसका कोई नाम रूप और कोई लीला नहीं है। शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का कोई नाम, कोई रूप, कोई लीला, कोई कर्म नहीं है शुद्ध अवस्था में, ठीक है। और ज्ञानियों का ये मत है कि जो राम और कृष्ण आदि है ये अशुद्ध ब्रह्म है। शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना नाम है, ना क्रिया है, वो क्या है? अरूप है, वो निराकार है, निरीश्वर है, मतलब निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। कहते क्यों ऐसा मानते? कहते कि विशेषता के कारण तो जन्म लेना पड़ गया, अगर उसमें विशेषता होगी तो फिर क्या रह गया। इसीलिए वो कहते हैं ब्रह्म की शुद्ध अवस्था में कोई वो नहीं है। अब 3 तत्व तो ज्ञानियों ने भी माने, ब्रह्म, जीव और माया, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं, कैसे उनको एक ही कर देते हैं? कोई बता सकता है? तीनों तत्वों को एक ही कर देते हैं वो, ब्रह्म, जीव और माया को कैसे कर देते हैं? मैं ही ब्रह्म हूं ये बोल के। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे बोलो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव ना पर। कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, भाई ठीक है, ये तो बात हम भी मानते हैं, ब्रह्म सत्य है, एक ही है वो सत्य है। लेकिन वो कहते हैं जगत मिथ्या है। लेकिन भक्त लोग नहीं कहते जगत मिथ्या है, वो कहते हैं जगत मिथ्या है। तो भगवान की कोई बनाई चीज मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, अनित्य और नित्य का भेद हो सकता है। संसार अनित्य है, भगवान का जगत नित्य है, ये तो है। लेकिन भगवान की मिथ का अर्थ क्या होता है? मिथ्या किसको बोलते हैं? कोई समझा सकता है मिथ्या का अर्थ क्या होता है? झूठ नहीं कह सकते। हाँ, ब्रह्म होता है। जैसे रस्सी है अंधेरे में पड़ी हुई, हमने उसको सांप समझ के डरना शुरू कर दिया। ये आपको कि प्रभु जी आप क्यों डर रहे हो? ये तो रस्सी है, आपका मिथ्या भ्रम है, आपको मिथ्या ही लग रहा है, रस्सी को सांप समझे जा रहे हो। इस प्रकार से ज्ञानियों का मत है कि ये संसार है ही नहीं, ये तो मिथ्या है, दिखाई दे रहा है, ये है ही नहीं, वास्तविकता इससे कुछ सत्ता ही नहीं है, ये है ही नहीं। इसीलिए ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और जीव क्या है? जीव बच गया। जीव को क्या कर देते हैं? वो जीव ब्रह्म ही है, तुम ब्रह्म ही हो, तुम वही हो। इसलिए सोहम का जप करते हैं, हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। तो इसीलिए ज्ञानियों का मत ये वाला है। तो अब ज्ञानी का ये वाला मत हो गया कि वो ब्रह्म को तो मानते हैं, जो बौद्ध है वो ब्रह्म को भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं शून्य से निकला, शून्य में ही जाकर समा जाएगा। ये तो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया सारा। यहां पर ज्ञानियों में शंकराचार्य जी ने जब आए तो उन्होंने इसकी स्थापना करी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उन्होंने नींव रख दी, थोड़ी सी नींव रख दी, और नींव के ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी होती है। उसके बाद महाप्रभु जी उन्होंने आकर बिल्डिंग खड़ी करी इस पे। तो इसीलिए यहां पर जो ज्ञानियों का मत है, वहां पर जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, उसमें जगत को मिथ्या कहने के कारण वो भयभीत रहते हैं जगत में, जगत की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करते, उनका कोई राग नहीं होता। अगर राग होने भी लगे तो वो भयभीत रहते हैं। इसीलिए उसको हमेशा क्या करते हैं? नाइती करके अपने मन को समाहित करते हैं, अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, मन को निर्मल करने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि ज्ञान के लिए क्या चाहिए? चित्त की शुद्धि चाहिए। इसीलिए वो संसार की किसी वस्तु में राग नहीं करना चाहते ज्ञानी। जो कर्मी होता है उसका हर वस्तु में ही राग है, कर्मी का तो ये नहीं पता चलता किस में राग करके बैठ जाए, है ना। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि कर्मी, ज्ञानी और जो अवैदिक, इनसे शून्य होकर के जो मुझ में एकाग्रचित है, अर्थात पहले भगवान ने अपना तत्व बता दिया, भैया मेरी कर्म, मेरे जन्म दिव्य है, इस प्रकार से मैं लीलाएं करता हूं। जो इस प्रकार मेरी लीलाओं के प्रति अनुरक्त हो गया, मुझ में एकाग्रचित हो गया, मेरे शरणागत हो गया, और फिर वो जो मेरी लीलाओं का जो ज्ञान है, उस तपस्या से, ये तपस्या क्या है यहाँ पर? यही भगवान की कथाएं श्रवण करना। उससे जो पवित्र है, उसका जो ऐसे भक्त है, वो क्या होते हैं? अधिकारी हो जाते हैं मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के। तो यहां पर यही बताया गया है। अब इसको हम समझेंगे। एक बार आपको थोड़ा शॉर्ट में समझ आ गया होगा ये। अब इसी को हम ईश्वर चक्रवर्तीपाद जी की टीका से समझते हैं, फिर गुरुदेव की टीका से। थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है, लेकिन है यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा। श्री भगवान बोले, अर्जुन ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिक अर्थात मेरे इस अवतार के ही समकालीन व्यक्तिगण मेरे जन्म कर्म तत्व के ज्ञान से मुझे प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर ईश्वर चक्रवर्तीपाद जी अच्छे से समझा रहे हैं कि भाई तुम ये मत समझ लो कि इसी अवतार के भक्त जो है वो मेरे, जिनको ये वाले इस अवतार में मुझे पता चल गया मेरे बारे में कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वही मुझे प्राप्त किए हैं। जो पहले भी ऐसे कुछ हुए हैं पूर्व कल्प में, जो मैं अवतार लेता था उस समय भी जो भक्त हुए, उन्होंने भी मेरे जब जन्म और कर्म के तत्व को जान लिया, जिन्होंने समझ लिया कि मैं कर्म के अधीन होकर जन्म नहीं लेता,
मैं किसी बंधन में आकर के जन्म नहीं लेता, मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य हैं, जिन्होंने पहले भी समझ लिया वो भी मुझे प्राप्त कर चुके थे। इसके लिए ही वीतराग इत्यादि कहा जा रहा है। भगवान कह रहे कि ऐसे कितने ही प्राप्त कर चुके हैं मुझे और आगे भी प्राप्त करते रहेंगे, अब भी जो मुझको जान लेंगे तत्व से मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए कह रहे वीतराग इत्यादि। अब यहाँ पर अगले लाइन में कह रहे ज्ञान तपसा, ज्ञान अर्थात पूर्व कथित मेरे जन्म कर्म के तात्विक अनुभव रूप तप से पवित्र, मतलब तत्व से हमने जान लिया ये बात, इसी का ज्ञान, मतलब वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पर ज्ञान अर्थात जो मेरे इस जन्म और कर्म के तत्व के ज्ञान को जान जाता है वो मुझे प्राप्त करता है, ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी का मत है। ये विष्णु चक्रवर्ती जी ने दिया। अथवा मेरे जन्म कर्म के नित्यत्व को निश्चय सहित अनुभव करने में जो क्या हो गए, जो है अनुभव करने में समर्थ हो गए, अर्थात जिनका ऐसा ही भक्ति हो गई कि जो मेरे जन्म और कर्म है उनको वो नित्य जानने लग गए, जिनको नित्य लीला के दर्शन होने लगे। देखो अभी भगवान का दो प्रकार का वो होता है अवतार, जो लीला होती है, प्रकट लीला होती है, एक अप्रकट लीला होती है। प्रकट लीला किसको कहते हैं? जब भगवान, जैसे आज से भगवान 500 साल पहले, 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए और आकर के नवदीप धाम में लीला की, उसको कहते हैं प्रकट लीला, ठीक है। और एक है भगवान का नित्य गोलोक में, जो ऊपर नित्य गोलोक धाम है भगवान का, वहां पर भगवान की नित्य लीला चल रही है, तो वो हो गई। एक प्रकट लीला होती है जब भगवान किसी कारणवश इस प्रपंच में आते हैं, जैसे भगवान 28वें या 27वें कौन सा चतुर्युग होता है, 28वें चतुर्युग में जो चल रहा है अभी ये, इसमें आए थे भगवान। द्वापर में कृष्ण आए थे, द्वापर के अंत में, उसके बाद आने वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, तो वो प्रकट लीला है। एक होता है भगवान का अप्रकट, अप्रकट अर्थात जब भगवान जा चुके हैं, मतलब जैसे अभी कलयुग में ना तो अभी इस टाइम जो चाहिए समय चल रहा है, ना तो इस टाइम महाप्रभु जी है, ना कृष्ण है, लेकिन होने पर भी लीला नित्य चल रही है। तो इस धाम में, वृंदावन धाम में नित्य लीला चल रही है। आज भी कृष्ण और राधा गलवैया दे करके यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। कृष्ण गैया चराने भी जाते हैं। सारी लीला अष्टजाम की लीला है भगवान की, जिसका भक्त लोग पाठ भी करते हैं। तो अष्टजाम की लीला आज भी एज इट इज चल रही है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो उस चीज को भी समझने में, अनुभव करने में समर्थ है और कुबत, कुतर्क, कुयुक्ति रूप सर्पों के विषाद, विषदाह को सहन रूप तप, जो उसका सहने, जो कुतर्क है भाई, इस चीज को कोई जो समझता है, जो नित्य लीला का दर्शन कर रहा है, उसको लोग कुतर्क तो देंगे ना। मतलब कुतर्क भी तो है संसार में इस टाइम कि हाँ भगवान है ही नहीं, इस प्रकार के लोग भी हैं। कई लोग कर्मी हैं जो संसार के भोगों में आसक्त है। ऐसे सारे विषदाह को सहने वाला जो तप है, उसको भी जो उसके द्वारा भी पवित्र हो चुके हैं जो, और जो मेरी नित्य लीला के दर्शन के उपयोगी हो चुके हैं, वो भी क्या करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं। यही बात कह रहे आ रही है, समझ में आ गया। ये रामानुजाचार्य जी ने अपने भाष्य में श्रुति को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि धीर अर्थात धीमान व्यक्ति ही श्री भगवान की योनि अर्थात प्रजल्पकारी व्यक्तियों के प्रति राग का त्याग कर दिया है, जिन्होंने योनि अर्थात जन्म कर्म प्रकार को भली भांति जानते हैं। धीमान व्यक्ति ही भगवान की जन्म की लीला को जानते हैं अच्छी तरह से, जो वो, और वीतराग अर्थात जिन्होंने, संसार के लोग क्या है, प्रजल्प करते हैं ना। प्रजल्प किसको कहते हैं? इधर उधर की बात करना, है ना। अरे उसने वहां इन्वेस्टमेंट की थी, उसको इतना मुनाफा हो गया। भक्त लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये राग हो जाता है उस समय। ऐसे लोगों की बातें सुन सुन के राग हो गया। अच्छा तुम्हारा कितना पैकेज है? मैं भी जॉब करता था, मुझे पूछते थे कितना पैकेज है। अच्छा उसका तो इतना पैकेज है। जबकि मैं भक्ति करने लग गया, मुझे पता चल गया भजनी सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी व्यक्तियों की बातों में राग कर रहा हूं, जब पता है कि हम शरीर है ही नहीं, और यहाँ पे लेके जो भी आए हैं खाली हाथ जैसे आए थे एज इट इज चले जाना है। लेकिन राग हुआ पड़ा है संसार की वस्तुओं में। हाय पैसा, हाय वस्तु, हाय घर, हाय गाड़ी, हाय मकान, ऐसे प्रजल्पकारी व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने राग का परित्याग कर दिया है। तो यहाँ पर राग किसको, अर्थात यहाँ पर राग छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे मेरी प्रेमा भक्ति कौन प्राप्त करेगा? मेरा भक्त कहा करके ऐसी वास्तव में जिसने राग का त्याग कर दिया है। इन सब से मेरे भक्तों को क्रोध भी नहीं होता है, भय भी नहीं होता है, ना क्रोधित होते हैं ना भयभीत होते हैं किसी चीज से। वो यदि कहो क्यों, तो उत्तर है वे प्रचुर रूप में मेरे जन्म, मेरे कर्म के ध्यान, मनन, श्रवण, कीर्तन आदि में निमग्न रहते हैं, तो मेरे प्रति हमेशा प्रेम युक्त रहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनको कोई कष्ट नहीं होता। प्रभु जी हमेशा एक बात कहते हैं, मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में। भक्तों को तो ऐसा होना चाहिए। भक्तों को अगर चिंता होगी फिर क्या रह गया? मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में। भाई जिसका संसार है वो देखे ना, ठाकुर जी देखे। हम लोगों को चिंता, एक बार प्रभु जी के पास जाके मैं जो शुरू हुआ, प्रभु जी बाबर 500 मुसलमान लाया था,
अब इतने हो गए, ये हो गया। प्रभु जी प्रसाद पा रहे, पहले तो सुनते रहे काफी, मैं चुप ही नहीं करा। प्रभु जी कहते तेरा क्या चला गया, तुझे क्या हानि हो गई, मुझे ये बता। कहते ये सब ठाकुर जी की लीला चल रही है, तुम्हें क्या लेना देना है इन चीजों में, तुम भजन करो ना, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हें गुरु मिल गए, तुम इन चीजों में राग द्वेष क्रोध क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या पड़ी है इन चीजों में, तुम भजन करो ना। हम लेकिन ऐसे लोगों की प्रजल्पकारी बातों में अपने आप को उलझा लेते हैं। इसीलिए वैष्णवजन अखबार पढ़ने से मना करते हैं, खबरें सुनने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारे ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, हमारे ऊपर असर डालती है ये सब चीजें संसार की। लेकिन क्या करें भैया, बद्ध जीव है, संसार में रहते हैं, सारा समय भजन भी नहीं होता। इसीलिए धीरे 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 करके वैष्णव जन निकालते हैं। ये तो भगवान बिल्कुल अपर लेवल की बात कह रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हमें किसी प्रकार की वस्तु के प्रति राग नहीं होगा, सब बकवास लगेगी बातें, और उस समय फिर एक ही बात होगी, बस भगवान की कथा कीर्तन। वो इस लेवल की बात है यहाँ पर, जहां पर वो क्रोध शून्य भी है, राग शून्य भी है, भय शून्य भी है। भय भी नहीं होता भक्त को, कोई डर भी नहीं होता किसी चीज से। ज्ञानियों को तो डर है, भक्तों को किसी चीज से डर नहीं होता, क्योंकि भक्त किस चीज के प्रति आसक्ति करता है, जो भगवान के संबंधित वस्तु है संसार में, उससे तो आसक्ति करता है। और जो भगवान से संबंध रहित नहीं है, संबंध युक्त नहीं है, उससे वो आसक्ति करता ही नहीं, वो पहले से वैराग्य है उसको। इसीलिए भक्त को कोई भय नहीं होता। लेकिन ज्ञानियों को बड़ा भय है। ज्ञानियों को भय क्यों है? क्योंकि वो तो तुलसी में भी आसक्ति नहीं करते, वो ठाकुर जी के विग्रह में भी आसक्ति नहीं करते। बोले पत्थर बनना पड़ जाएगा, तुलसी में आसक्ति करोगे पौधा बनना पड़ जाएगा। जो भी नाम रूप वाली चीजें वो सबके प्रति विरक्त रहते हैं। बोले इनसे ना इति ना इति ना इति। इसी चीज को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भैया ऐसे नहीं है, हमारा युक्त वैराग्य होना चाहिए, युक्त ज्ञान होना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ेगा भक्ति में। तो अगला इसकी वृत्ति पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति मेरे जन्म कर्म और शरीर के चिन्मयत्व और विशुद्धत्व के विचार के संबंध में 3 प्रवृत्तियों से प्रचालित होते हैं। यहाँ 3 प्रकार के लोगों की बात होगी अब, जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तथा दूसरी वस्तु में राग, कैसे कौन कौन से होंगे? या तो कर्मी होंगे जिनका राग है संसार में, दूसरी वस्तु है, दूसरी मतलब भगवान से इतर, भगवान से जुदा, मतलब जो भगवान संबंधी नहीं है, वो दूसरी वस्तु में राग कर लिया, वो कर्मी का होता है। भय ज्ञानी का होता है, हर चीज से भय है उसको, जितनी भी नाम रूप वाली चीजें सबसे भयभीत रहता है ज्ञानी। इसीलिए जितने भी ज्ञान मत वाले होते हैं ना, वो छोड़ के भाग जाते हैं संसार को। भक्त कभी नहीं छोड़ते कुछ, भक्त तो घर में ही रह जाते, घर में रहते रहते प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन ज्ञानियों को छोड़ना पड़ता है सब कुछ। वो जब तक छोड़ेगा नहीं, जाकर के वहां वास करेंगे काशी में, गंगा जी के किनारे या कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो हर नाम रूप गुण वाली वस्तु से दूर रहना है ना। लेकिन भक्तों को कोई कष्ट नहीं है, वो जो यहाँ पर भगवत संबंधी वस्तु उसमें अटैचमेंट करते हैं, धीरे धीरे भजन करते करते जो भगवत संबंधी नहीं है उससे डिटैच अपने आप हो जाते हैं भगवान की कृपा से। इसीलिए उनको कोई भय नहीं है भक्तों को। तो अगला है क्रोध। क्रोध कौन करते हैं? जो अवैदिक है, जिन्होंने वेदों को ही नहीं माना, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले। तो ये 3 प्रकार के लोग, यहाँ पर 3 प्रवृत्तियों से प्रचालित होने वाले लोगों की बात हो रही है, जिनकी बुद्धि अत्यंत जड़बद्ध है। पहले वाले कर्मी, वे जड़ तत्व में इतने दूर तक अनुराग का प्रकाश करते हैं, कितने दूर तक कि इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं संसार के भोगों में कि चिन्ह में चित्त तत्व नाम की कोई वस्तु नित्य है इसको स्वीकार ही नहीं करते। हमारे एक जानने वाले थे, उनके घर में लड़की वाले आए लड़के को देखने। तो जब लड़की वाले आए, वो जिनके घर में आए थे लड़के वाले, वो बड़े भाई भक्त, उनके घर में ठाकुर जी का मंदिर, छोटा सा जैसे घरों में मंदिर होता है। वो जो लोग आए थे, बरनाला से आई थी पार्टी, हम हैरान हो गए। वो लोग इस चीज को देख के चिढ़ गए, बोले घर में ही मंदिर बना रखा है, पागल हो कहते तुम लोग, ऐसे बोले सीधा ही उनको, लड़के वालों को। लड़की का बाप बोल रहा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, बोला तुमने घर में ही मंदिर बना रखा है। अरे घर में कौन मंदिर बनाता है? कहते ज्यादा ही आप वो टल्लियां खटखटाते रहते हो कहते। तो ऐसे जो जड़ तत्व में इतने अनुराग युक्त हो गए, संसार को भोगने में, संसार की चीजें इकट्ठी करने में, फैक्ट्रियां लगाओ, ये करो वो करो, कि चित्त तत्व नाम की कोई वस्तु भी है नित्य वस्तु, उसको स्वीकार ही नहीं करते वो। ऐसे व्यक्ति स्वभाव को ही परम तत्व कहते हैं। वो कहते हैं भैया स्वभाव अर्थात कौन सा स्वभाव है? भोग। बोले भोग ही परम तत्व है, यहाँ करने क्या है? मौज लो। इनमें से कोई जड़ को ही नित्य कारण बताकर इसे चित्त तत्व के जनक के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं? जड़ अर्थात प्रकृति, प्रकृति को ही सारे जगत का कारण बता देते हैं। बोले सारा कारण तो प्रकृति है, प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए पुरुष की बात ही नहीं करते वो। प्रकृति के नियंता कौन है? पुरुष। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सब कारणों के कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं? नहीं, प्रकृति ही कारण है, चित्त तत्व के जनक के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। मतलब चित्त तत्व का जो जड़ को ही नित्य बता देते। बोले जो दिख रहा है यही तो सत्य है, और क्या सत्य होगा?
ये जो दिख रहा है यही सत्य है। और जो तुम बातें कर रहे हो स्वर्ग होगा, भगवान का धाम होगा, हमने तो देखा नहीं भाई। तुमने देखा है? बोलो नहीं मैंने भी नहीं देखा। बोले फिर ऐसे ही होगा। तो इस तरह से जो ये बात चल रही है, तो ये कहते ये समस्त जड़वादी, स्वभाववादी या चैतन्य विहीन विधिवादीगण अन्य वस्तुओं में राग से प्रचारित होकर परम तत्व रूप चित्त राग से शनय शनय वंचित हो जाते हैं। वही बात कि वो जड़वादी जो होते हैं, कर्मी जो लोग होते हैं, वो क्या है? विधिवादीगण है, विधि से चलने वाले, कि भैया कमाओगे, मेहनत करोगे तो पैसे मिल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, जितना लूट मार मचा सकते हो मचाओ। अन्य राग से प्रचालित होकर के, संसार की वस्तुओं से राग में प्रचालित होकर के, संसार के प्रति राग में प्रचालित होकर क्या करते हैं? वो चित्त राग से अर्थात भगवत संबंधी राग से धीरे 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 वंचित हो जाते हैं। शनय शनय मतलब धीरे धीरे वंचित हो जाते हैं। और कोई आगे अब अगले वाले आगे कौन से? जो चित्त तत्व को नित्य पदार्थ के रूप में स्वीकार तो करते हैं, जो कहते हैं ब्रह्म सत्य, हाँ ब्रह्म सत्य, जो कहते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है, तो ब्रह्म सत्य है। चित्त तत्व को तो नित्य पदार्थ के रूप में स्वीकार तो करते हैं, किंतु सहज ज्ञान का प्रत्याग कर सर्वदा युक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। अब यहां पर सहज ज्ञान क्या है? कि भाई सहज ज्ञान ये है कि जिस संसार को बनाने वाला एक रचयिता है, उसने सारा संसार बनाया, ये सहज ज्ञान है। लेकिन वो युक्ति का आश्रय लेते हैं। बोले नहीं, यहां पर वो क्या कहते हैं? वे जड़ के जितने भी प्रकार के गुणों और कर्मों को देखते हैं कि ये संसार में आसक्ति का, बोले ये संसार क्या है? बंधन का कारण है। जो भी नाम रूप गुण इत्यादि वाली चीजें हैं, ये बंधन का कारण है। इसीलिए वो कहते हैं भगवान का कभी भी कोई भी, ब्रह्म का कोई रूप नाम नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञानी क्या कहते हैं? शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है। इसीलिए वो क्या कहते हैं? जितने भी प्रकार के ये नाम रूप गुण कर्म देख रहे हो, ये असत है, और सततता पूर्वक इसका क्या करना है? परित्याग करना है। ना इति ना इति ना इति। और इस जड़ से विपरीत, जो जड़ से, जड़ मतलब जो दिख रहा है, नाम रूप गुण जो दिख रहा है, इससे विपरीत एक अनिर्देश्य ब्रह्म की कल्पना वो करते हैं कि इससे परे कोई ऐसी वस्तु होगी जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है। क्योंकि नाम रूप गुण और क्रिया के कारण तो उलझे, संसार में आना पड़ गया, आसक्ति होगी। इसीलिए जो वो वस्तु होगी वो क्या होगी? बिना नाम की होगी, बिना रूप की होगी, गुण की होगी और क्रिया की होगी। तो वह और कुछ नहीं, वो क्या है? ये जो मेरी माया का व्यतिरेक प्रकाश मात्र है। मतलब ब्रह्म क्या है? एक प्रकाश है। जो ये माया है, जड़ माया, इससे व्यतिरेक, इससे उल्टा जो है वो ही ब्रह्म है, उसका ध्यान करते हैं। वह मेरा नित्य स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? उस बाद में वे इस भय से मेरे स्वरूप ध्यान, तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरा नित्य स्वरूप नहीं है। लेकिन क्योंकि ब्रह्म भगवान की अंग ज्योति है, भगवान का नित्य स्वरूप थोड़ी है। भगवान का तो स्वरूप दो भुजा वाला बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो मेरा नित्य स्वरूप नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं? वो एक जो विग्रह है उसकी कल्पना करते हैं, क्योंकि ध्यान करना है तो इसीलिए किसी मूर्ति को तो मानना पड़ेगा ना। तो इसीलिए विग्रह को मानते हैं। कब तक मानते हैं? जब तक कि मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। तो मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है सिर्फ विग्रह की पूजा करना। इसीलिए वो विग्रह को भी नित्य नहीं मानते भगवान के, जो पत्थर की मूर्ति है। इसीलिए कहते वो क्या कहते हैं? बाद में वे इस भय से मेरे स्वरूप ध्यान और स्वरूप लिंग पूजा को भी छोड़ देते हैं। जो स्वरूप लिंग अर्थात जो मेरा विग्रह था उसकी पूजा को भी छोड़ देते हैं, कि कहीं इस ध्यान और चिंता से किसी प्रकार के जड़ धर्म का आश्रय न हो जाए, कि दोबारा कहीं पत्थरी ना बनना पड़ जाए। इस भय के कारण वे परम तत्व के स्वरूप से वंचित हो जाते हैं। वो ये मानते नहीं कि भगवान का नित्य स्वरूप है। जैसे स्वरूप में कृष्ण खड़े हैं मुरली धारण किए हुए यहाँ पर मेरे सामने विग्रह रूप में, वैसा ही उनका एक्चुअल स्वरूप है। वो इस चीज से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो तो एक ज्योति है। फिर इसको क्यों मान रहे? बोले ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे, हम जानते हैं वृंदावन आने वाले कितने सालों से वृंदावन आ रहे हैं। बोले ब्रह्म तो एक ज्योति है, भगवान तो। हमने कहा फिर बांके बिहारी क्यों आते? बोले ये तो एक वो है, क्या बोलते हैं, जरिया है उस लेवल को प्राप्त करने का। तो ये तो एक प्रतीक मात्र है, उनका प्रतीक है ये मूर्ति तो। और कोई कोई जड़ से थी, तब तीसरे वाले आ गए, किसी भी वस्तु को निर्दिष्ट ही नहीं कर पाए। जो इन्होंने निर्दिष्ट कर लिया, कम से कम ब्रह्म को तो निर्दिष्ट किया। जो तीसरे वाले जो अवैदिक हैं, बुद्ध वाले, जो किसी भी वस्तु को स्थिर ना कर पाने के कारण क्रोधाविशिष्ट चित्त से शून्य और निर्वाण को ही परम तत्व रूप में स्थिर करते हैं। जो क्रोध से, जो बुद्ध ने यही कहा ना, गौतम बुद्ध ने क्रोध किया, अरे 40 दिन हो गए मेरे को तपस्या करते हुए, अगर कुछ होता तो दिखाई देता ना। इसीलिए शून्य से जगत उत्पन्न हुआ, शून्य में ही जाकर लीन हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो इसीलिए बौद्ध और जैन मत इसी से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार राग, भय और क्रोध से रहित। देखो पहलों को राग था, ज्ञानियों को भय था, और इनको क्रोध है। तो कह रहे इन तीनों से जो रहित होगा, जो मेरे नित्य स्वरूप को मानेगा, जो पहले श्लोक में आ गया,
मुझे ही सर्वत्र दर्शन करते हुए और भली भांति मेरे शरणागत होकर पूर्वोक्त ज्ञान अंगीकार करके, जो ज्ञान मैंने प्रदान किया अपने बारे में, मेरा नाम, मेरी लीलाएं दिव्य है, मेरा नाम नित्य है, मेरी लीलाएं भी नित्य है, मैं किसी कर्म बंधन के अधीन होकर के जन्म नहीं लेता, भगवान जो कह रहे हैं, एवं पूर्वोक्त कुयुक्ति विशुद्धा सहन रूप ताप से पवित्र होकर के, मतलब जितने भी कुयुक्तियां देने वाले लोग हैं उस चीज को भी वो सह लेते हैं कि भाई कोई कुछ भी कहता रहे, हम तो अपने पक्के रहेंगे ठाकुर जी के। ऐसे तब से पवित्र होकर के बहुत लोगों ने मेरे पवित्र प्राण को प्राप्त किया है। तो ये थोड़ी हिंदी मुश्किल है, लेकिन समझना इसको, जैसे मैंने आपको चेष्टा की समझाने की, शायद मुझे लग रहा है कर्मी, ज्ञानी और योगी और जो अवैदिक बुद्ध जोन है उनके हिसाब से आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ ना आए तो आप इसमें जरूर पूछिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर कितना देखो सार, कैसे कोई समझ लेगा अगर ये जो इस तरह की टीकाएं ना हो और हमारे प्रभु जी ने हम पर इतना मत्था पच्ची ना करी हो, तो ये श्लोक आ ही नहीं सकते समझ। आसान थोड़ी है। मैं तो पहली बार देख के इसको हिल गया आज, कल जब पढ़ा इसको कि ये कैसे समझाएंगे इसको, फिर धीरे 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 दिमाग लगाया, तब जाकर के निकल गया ये वही बात हो रही है। जिसने वो चार्ट समझा है ना पहले, जो हमने चार्ट किया था लैडर, और जो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, उसको सब कुछ समझ आ जाएगा गीता में। और कुछ है ही नहीं, माजरा सारा इतना ही है बस, क्योंकि लोग ही 4 प्रकार के हैं और है ही नहीं कुछ। तो इसीलिए उसी के हिसाब से भगवान ने सारी व्यवस्था दी है हमें। यहाँ पर ये भक्ति देवी के रिलेटेड श्लोक था, इसको हमने समझ लिया।